दोस्तों, आज हम आपको दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ में 9वां और 10वां अध्याय देवी दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की गाथा को विस्तार से वर्णित करने जा रहे हैं। ये कथा देवी की शक्ति, उनके साहस और दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवम अध्याय, राक्षस रक्तबीज का वध। नवम अध्याय में रक्तबीज नामक राक्षस के संहार का वर्णन है। यह अध्याय देवी की अत्यंत विकराल और प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। रक्तबीज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी हर एक बूंद रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। देवताओं ने जब देखा कि रक्तबीज का वध करना असंभव हो रहा है, तब वे मां दुर्गा की शरण में गए। देवी ने अपने अनेक रूप धारण किए और युद्ध भूमि में कूद पड़ी। जैसे ही रक्तबीज को देवी के शस्त्रों से चोट लगती, उसका रक्त भूमि पर गिरकर और नए रक्तबीज उत्पन्न कर देता था। इससे देवी को समस्या हो रही थी क्योंकि रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से उसका एक नया रूप उत्पन्न हो रहा था। तब देवी ने काली का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी जिह्वा से रक्तबीज का रक्त पी लिया ताकि उसका रक्त भूमि पर न गिर सके और उसके नए रूप उत्पन्न न हो सके। देवी ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस प्रकार रक्तबीज का वध हुआ और उसका आतंक समाप्त हुआ। यह अध्याय दर्शाता है कि जब भी संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, तब देवी किसी न किसी रूप में अवतरित होती है और उनका नाश करती है। देवी का ये रूप भी दिखाता है कि उनके भीतर करुणा और क्रोध दोनों का समन्वय है। दुष्टों का संहार करते हुए भी वे संसार का कल्याण करती हैं। दशम अध्याय, महिषासुर मर्दनी का वध। दशम अध्याय महिषासुर के संहार की कथा है, जो देवी दुर्गा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख युद्धों में से एक है। महिषासुर एक भयंकर और शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अति अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि मुनि उसकी शक्ति से डरकर परेशान हो गए। सभी देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया और उनसे सहायता की विनती की। देवी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर महिषासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। देवी दुर्गा ने अपनी 8 भुजाओं में विभिन्न शस्त्रों को धारण किया और अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना से युद्ध किया। महिषासुर ने देवी को रोकने के लिए अपनी सेना को भेजा, लेकिन देवी ने अपने अद्वितीय शौर्य से उनके सभी योद्धाओं को नष्ट कर दिया। महिषासुर स्वयं विभिन्न रूपों में देवी से युद्ध करने लगा। कभी वह महिष भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी। देवी ने प्रत्येक रूप में उसका सामना किया और अंततः जब महिषासुर भैंसे के रूप में आया, तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने महिषासुर का संहार कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह अध्याय देवी की महिषासुर मर्दनी के रूप में स्तुति करता है, जो दुष्टता और अधर्म का नाश करने वाली है। देवी दुर्गा की यह विजय अहंकार, अधर्म और अन्याय के अंत का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती के इन दोनों अध्यायों का महत्व। इन दोनों अध्यायों में देवी दुर्गा की शक्ति, उनके अद्वितीय शौर्य और साहस का विस्तार से वर्णन है। ये दर्शाता है कि जब संसार में अधर्म, पाप और असुरता का अत्यधिक प्रभाव होता है, तब देवी दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संसार को उन संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। रक्तबीज का वध ये संदेश देता है कि देवी की शक्ति इतनी महान है कि वह हर प्रकार की विपत्ति से निपटने में सक्षम है, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो। महिषासुर का वध ये बताता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इन कथाओं में देवी के शौर्य, साहस और उनके करुणामय रूप का वर्णन होता है। देवी दुर्गा न केवल विनाश की शक्ति है, बल्कि सृजन और कल्याण की भी देवी है। उनका प्रत्येक रूप एक संदेश देता है कि बुराई का अंत अवश्यंभावी है और धर्म, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। सारांश। दुर्गा सप्तशती के नवम और दशम अध्याय देवी दुर्गा की महिमा, उनके शौर्य और उनकी शक्ति का प्रतीक है। रक्तबीज और महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षसों का वध कर देवी ने यह सिद्ध किया कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब वे अवतरित होकर उनका अंत करेगी। देवी का ये रूप संपूर्ण सृष्टि के लिए एक प्रेरणा है कि सत्य और न्याय की सदैव विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो।